नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और आज पक्ष विपक्ष में हम बात करेंगे उत्तराखंड में महंगाई को लेकर, फोकस में रखकर वहां की सियासत के पूरे दृष्टिकोण के घूमने की। जी हां, बात हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की सियासी लड़ाई की ही करेंगे। उत्तराखंड में लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल रही है। डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस सिलेंडर, बिजली की कीमत, इन सब में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। रविवार को उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन करके जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। सत्ता में आने से पहले डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने जनता से महंगाई कम किए जाने का वादा किया था, लेकिन इसके ठीक उलट बीजेपी सरकार लगातार जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डालने में लगी हुई है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता के ऊपर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाकर आर्थिक बोझ डाल दिया है। इधर केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपये की कीमतों का इजाफा कर दिया। पेट्रोल डीजल में भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा ही दी गई है। इससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने महंगाई बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। अब जनता को भी समझ में आने लगा है कि बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक तरफ उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, दूसरी तरफ सरकार हर साल बिजली के दाम बढ़ा देती है। उत्तराखंड को जल विद्युत उत्पादन वाले प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। राज्य की टिहरी जल विद्युत परियोजना समेत राज्य की अलग अलग परियोजनाओं से देश भर को बिजली सप्लाई की जाती है, लेकिन उत्तराखंड के निवासियों को ही महंगे दामों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। तो महंगाई पर क्या सियासत गरमा चुकी है, यही सवाल है और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का यह हल्ला बोल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार का भी पुतला फूका है। डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस सिलेंडर और बिजली सब कुछ महंगी हो गई है। इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। और बढ़ती महंगाई और उसके विरोध में कांग्रेस, क्या उत्तराखंड की राजनीति अब इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी या फिर चैप्टर्स बदले भी जाएंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत करते हैं। शुरुआत सुनीता जी आप ही के साथ करते हैं। देखिए, महंगाई की मार से आम आदमी दो चार तो हो रहा है ना, इससे तो कम से कम इत्तेफाक रखिएगा। यदि उत्तराखंड के ही पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई उत्तराखंड में बिजली के बिल भी उसके चार्जेस बढ़ा दिए गए। सेंटर ने एक्साइज के तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा ही दिए हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके। उसके अतिरिक्त बात की जाए एलपीजी गैस सिलेंडर, उसके भी दाम बढ़ गए। इन सारे बढ़े हुए दामों को लेकर आम आदमी पिसता चला जा रहा है। क्या आप इसे महसूस करती हैं या फिर आपको लगता है कि 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी होगी? सुनीता जी। देखिए कुणाल जी, कुर्बानी की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तब तब एलपीजी की कीमतों में जो है वो बढ़ोतरी होती है और ये हर महीने बदलती रहती है। जैसे जैसे हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चे तेल की जो हमको कीमतें मिलती हैं, उन्हीं के आधार पर एलपीजी की जो है वो प्राइस डिसाइड होती है। तो इसी वजह से जो है वो कीमतें बढ़ती हैं। आपने देखा कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां तो सबसे पहले कीमतें बढ़ाई गई। तब कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड को याद नहीं आया कि हमारे प्रदेशों में जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है वहां पे सबसे पहले एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं। तो यहाँ पर साथ साथ ये बोल देना कि इसके जिम्मेदार भाजपा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम सभी लोग जो हैं जानकार हैं और अच्छे से जानते हैं कुणाल जी कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल, क्योंकि हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं और रॉ मटेरियल जिस हिसाब से हमको मिलेगा उसी हिसाब से जो है वो कीमतें बढ़ेंगी और घटेंगी। तो
उसके बावजूद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं में उसके बावजूद भी हम गरीब परिवारों को जो सक्षम नहीं है उनको हम 3-3 गैस के रिफिल जो सिलेंडर हैं वो फ्री में दे रहे हैं। अगर ये कांग्रेस पार्टी होती तो बहुत पहले पीछे हट जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ में जो वायदा करती है उसको निभाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ परिवार इतने गरीब हैं, इतने वंचित हैं कई चीजों से कि अगर उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया तो वही हाल होगा जो कांग्रेस के टाइम में होता था। तो आज आप देखिए कि ये तो कहते हैं कि जी अरे राशन बांट रहे हैं ये लोग, जो है वो फ्री में ये चीज दे रहे हैं। जो चीज जनता के लिए दी जा सकती है, हर जो इकोनॉमिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है और हमें उनके लिए निकालना होगा। अगर हम 2 रुपए अपने लिए महंगा लेके किसी के चूल्हे में रोटी बनवा सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए 2 रुपए ज्यादा हुए। ठीक है सुनीता जी, आपने बातें की अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव की बात की, चलिए ठीक है, लेकिन ये जो बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी है, उत्तराखंड तो वैसे भी माना जाता है कि जो हाइडल पावर है उसके जनरेशन में बहुत अग्रणी राज्यों में से एक है, तो बिजली बिल की कीमतों के बारे में सोचिएगा। और अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ चीज़ों की दाम बढ़ती हैं तो सरकार के पास सब्सिडी देने का भी एक ऑप्शन होता है, क्या वो वाला दरवाज़ा आपने खुला रखा है या बंद कर दिया? नहीं देखिए, सब्सिडाइज तो है, योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी है, लेकिन अभी यहाँ पे जिस प्रकार से आपने जो इलेक्ट्रिसिटी हाइक प्राइस की बात करी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, अभी हमारा अप्रैल ऑनवर्ड्स इवन मार्च एंड में ही लोड जो है वो एकदम बढ़ता है। और जब लोड एकदम से बढ़ने के कारण चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी हमारे इतने हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, इतने परियोजनाएं प्रदेश के अंदर चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से जो है उनमें कोई बहुत बड़ा चेंज आता है। गर्मी आने से जो पावर जनरेट हो रही है निश्चित रूप से उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है, लेकिन अभी अप्रैल और मार्च में उन चीजों पे की वजह से वो नहीं होता है। ये एकदम इलेक्ट्रिसिटी हाइक तब होती है जब लोड एकदम से बढ़ता है, तो उस कारण जो है कई जगह पे पावर कट होते हैं, पावर आउटेज हो जाती है। तो ये सारी चीजें रहती हैं जो बेसिक फैक्टर्स इसमें है। इसी वजह से जो उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है उन्होंने इस बार जो है 15 से 25 पैसे, 25 से 35 पैसे ऐसे करके पर यूनिट जो है वो चार्ज को बढ़ाया है, ताकि डोमेस्टिक पे बहुत ज्यादा लोड ना पड़े और धीरे धीरे जो है वो चीजें हो। लेकिन जो कमर्शियल है, कमर्शियल को उसी रेट पे जो जिस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं उसी अकॉर्डिंग हमको प्राइस हाइक करना होता है। हमारी सबसे मेजर जो समस्या होती है वो ये होती है कि हमारे जो अपने उपभोक्ता हैं, जो घरेलू उपभोक्ता है, उन पर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े और धीरे धीरे चीजें ये जो है 2-3 महीने में जून तक ये प्रॉब्लम रहता है, उसके बाद ही कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि बरसात आ जाती है, पानी का बहाव ज्यादा होता है, पावर जनरेशन ज्यादा होने लगती है, फिर ये चीजें बैलेंस हो जाती है। ओके, बैलेंस हो जाती है आपके हिसाब से। आपने जो बातें कही, गरिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, आप तो जुड़ी चुकी हैं, 2 बातों का उल्लेख उन्होंने साफ तौर पर किया जिस पर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रही है। एक तो तेल वाले मसले पर उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाई जो दाम है ऊपर नीचे होते हैं, उस हिसाब से चीज़ें होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर की कोई गुंजाइश नहीं है। और बिजली वाली जो बात है वो आपने संभवतः सुन ही ली। अब आप इस पर अपना भी रिएक्शन दे दीजिए और बता दीजिए क्या यह जो हो रहा है ये सब ऐसा ही हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या फिर कंट्रोल करने का इरादा नहीं है? गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की अपने स्टैंड है, तर्क है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का हवाला दे रहे हैं और गर्मी के सीज़न में जो लोड पड़ता है, लोड बढ़ता है, उसको लेकर के बिजली की दरों की भी बात की जा रही है। ऐसे में आप लोग तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुधार सकती थी और उसे जानबूझकर नहीं सुधारा जा रहा है, या फिर इसका कोई विकल्प ही नहीं है? गरिमा जी। गरिमा जी, आप जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ, खासकर महंगाई को घेरते हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसे तय करता है, गर्मी का पीक सीज़न है, लोड बढ़ जाता है, पावर आउटेज होता है, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है और इसीलिए ये करना पड़ा है। कुणाल जी, एब्सोल्युटली
एब्सोल्युटली नॉनसेंस बात कर रहा है जो भी भाजपा का प्रवक्ता ये बात कर रहा है। इसलिए क्योंकि हम बिजली उत्पादन करने वाले प्रदेश हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव आपको याद होंगे, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी। वो बात यहाँ उत्तराखंड में लागू क्यों नहीं हो सकती? हमने कौन सा पाप किया है? हम तो 4 धामों के भूमि के लोग हैं, हम तो देवभूमि के लोग हैं। हमने आखिर कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि हमें वो मुफ्त चीज नहीं मिल सकती जो दिल्ली विधानसभा के लोगों को मिल सकती थी? और हमारे राज्य में हमारा जल, हमारा जंगल, हमारी जमीन और यहाँ से उत्पादित होने वाली बिजली कभी दिल्ली को दी जा रही है तो कभी उत्तर प्रदेश को दी जा रही है। और मैं पूछना चाहती हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कि परिसंपत्तियों का बंटवारा कब होगा? आज से ज्यादा सुनहरा मौका कब मिलेगा आपको, जब दिल्ली में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार और उत्तराखंड में आपकी सरकार, और हम आज तक अपनी परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए, अपनी नहरों के लिए वेट कर रहे हैं। हमारे वहां जिन नहरों से बिजली उत्पादन हो रही है वो आधे से ज्यादा नहरें यूपी के कब्जे में है। और पानी हरिद्वार के भर की पौड़ी में कितना पानी छोड़ना है ये यूपी डिसाइड करता है, कम छोड़ना है या ज्यादा छोड़ना है। मतलब हम अपने प्रदेश में भी आज पर आए हो गए हैं। गैस सिलेंडर चलिए आपकी केंद्र सरकार ने बढ़ाए, कम से कम महंगाई पर काबू करना आपके बस में था। आपका जो स्टेट जीएसटी आप लगाते हैं, इतने अनपढ़ लोग तो नहीं है उत्तराखंड के। हमारा साक्षरता लेवल, कुणाल जी, हमारा साक्षरता प्रतिशत जो है देश के साक्षरता प्रतिशत से ज्यादा है उत्तराखंड के लोगों का। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उत्तराखंड में और सब जानते हैं कि एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, एक वैट होता है। तो आप स्टेट जीएसटी कम कर सकते हैं। आप कैसे कह रहे हैं सारा कुछ दिल्ली के हाथ में और हमारे हाथ में कुछ नहीं है? और यदि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो कुर्सी से उतर जाओ, फिर दिल्ली सरकार को ही चलाने दो उत्तराखंड। जब आपके हाथ में ही कुछ नहीं है तो फिर आप सत्ता पर काबिज क्यों हैं? इस जनता को महंगाई से निजात दिलाने की बात इन्होंने कही थी, रुपया डॉलर के बराबर लाने की बात इन्होंने कही थी, 15-15 लाख देने की इन्होंने कही थी, 2 करोड़ नौकरियां सालाना इन्होंने कही थी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, आदर्श गांव सांसद गोद लेंगे, वो गोद से नीचे ही नहीं उतर पा रहे हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रही हैं कि जानबूझकर ये महंगाई बढ़ा दिया जा रहा है? नहीं, जानबूझकर नहीं। हाँ। भाजपा को सरकारें चलाना ही नहीं आता, मेरा आरोप ये है। ये अच्छा। विपक्ष में ठीक है पार्टी, लेकिन जब ये सत्ता में आती है तो ये देश को मंदी की तरफ धकेलती है। आज आप देखिए हमारे देश के ऊपर कर्ज, इतना बेतहाशा कर्ज है जितना कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं लिया। 15 साल या 12 साल की इनकी सरकार है, उसमें इन्होंने ले लिया। ठीक है। और सारा हमारा सोना गिरवी रख दिया। ठीक है। हमारा जो वो फंड होता है जो केवल वॉर के टाइम पे, दूसरे देशों से लड़ाई के टाइम पर जो फंड निकाला जाता है, वो ये निकाल कर बैठे हुए। ठीक है। आज की डेट में हमारे पास इमरजेंसी फंड कहाँ बचा है? और ठीक है। आज आप अगर महंगाई पर, वो निर्मला सीतारमण का तो बड़ा आसान है कहना, मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन नहीं खाती। भाई मत खा तू, हम तो खाते हैं। ठीक है गरिमा जी। ठीक है। तो इनका मतलब एक्सक्यूजेस देखिए इनके कितने लेम और लंगड़े होते हैं, इनके खुद की तरह। इनका विकास कितना नकली होता है इनकी खुद की तरह। तो मेरा सीधे सीधे कुणाल जी आखिरी शब्द बोल रही हूँ कि जो भाजपा है, भाजपा को सरकार चलाना नहीं आता, इनको नीतियां बनानी नहीं आती। ये आज भी 12 साल बाद हमारे आधार पर चल रहे। आधार हमारी नीति थी, मनरेगा हमारी नीति थी, आरटीआई, आरटीई और भोजन का अधिकार हमारी नीति थी। ये उस पर आज भी उन बैसाखियों पर चल रहे हैं। अपना बताइए ना इन्होंने क्या किया शौचालय बनाने के अलावा? और वो शौचालय में भी कितने घोटाले हो रहे हैं अनगिनत। ठीक है गरिमा जी, एक क्विक रिएक्शन अब सुनीता जी से भी ले लेते हैं। सुनीता जी, लेकिन एक वक्त वह भी था, 2014 के आम चुनाव भी लोगों के जहन में जरूर रहते थे, जब सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ही होता है और कुछ चीज़ों पर कुछ किया नहीं जा सकता है। तो फिर आप लोगों ने भी तो विरोध करने के समय, उस वक्त के चुनावों के समय, गैस सिलेंडर लेकर के सड़कों पर आप लोग बैठे थे, प्याज की मालाएं भी पहने गई थी। इसका मतलब आपकी भी तो मांग थी कि उस तात्कालीन सरकार चीज़ों को रेक्टिफाई करे। और अब जब आप सरकार में हैं तो क्या आपके पास नीति के हिसाब से, पॉलिसीज़ के हिसाब से कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे आम आदमी जो महंगाई से दो चार हो रहा है उससे उसे कम से कम थोड़ी सी तो राहत मिल जाए? उनके बारे में भी तो सोचना आपकी जिम्मेदारी है ना सुनीता जी? देखिए कुणाल जी, अब ये नॉनसेंस लोग जो है किस तरीके की बातें करते हैं ये तो नॉनसेंस लोग ही जाने। लेकिन जो सेंसिबल लोग हैं वो समझते हैं कि अगर हमने कोई नीति बनाई है
और अगर हमारा इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन और यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर है, तभी सुक्खू सरकार आज हमारे दरवाजे पे बैठी हुई है डेलीगेशन लेकर। ये पूछे हिमाचल प्रदेश का डेलीगेशन उत्तराखंड में क्या कर रहा है, क्यों आया हुआ है? अगर हमारी खनन नीति उनको इतनी पसंद आई है, जिसका यहाँ पे लगातार ये विरोध करते हैं, तो सुक्खू सरकार क्यों बैठी है धामी सरकार के पास? क्यों बैठी है? इसका जवाब दे मैडम, और फालतू मत बोलिए बीच में। एक मिनट गरिमा जी आ रहे हैं आपके पास, प्लीज मैडम सुन लीजिए थोड़ा सा। गरिमा जी आप भी बोलिएगा तो हर बार की यही वाली बात हो जाएगी, थोड़ा सुन लीजिए, आपके पास फिर आ रहे हैं, फिर आप काउंटर कीजिए। साफ तरीके से सचेत कर दीजिए कि जब सुनीता विद्यार्थी बोलिए सुनीता जी, तो बीच में ना घुसे। ठीक है बोलिए, अपने समय पे बोले, अपने समय पे अपनी गंदगी निकाले। ठीक है, हम लोग ऐसी प्लीज मैडम प्लीज नहीं करते। सुनीता विद्यार्थी मैं नहीं जानती, प्लीज ऐसे नहीं मैडम, प्लीज आप नहीं कंटिन्यू, जानती तो मुद्दे आप पे बात बातचीत करिए। करिए ना, मुद्दे पे यहाँ बातचीत फालतू कीजिए। में जान पहचान करने नहीं बैठी हूँ तुम जैसे लोगों से। प्लीज मैडम मुझे पर्सनल जरूरत होने ही की नहीं कोई है। जरूरत नहीं, प्लीज प्लीज मेंटेन सम डिकोरम। सुनीता जी आप मुद्दे पर बोलिए, उसके बाद हम गरिमा जी से भी काउंटर नहीं लेंगे। करती हैं, जो टॉयलेट तक वहाँ पे कब्जा करके बैठी हैं, नगर निगम के टॉयलेट तक में कब्जा करके अपनी प्रॉपर्टी बना लिया जिन लोगों ने, उनको इनकी शर्म आनी सोच चाहिए। टॉयलेट से शुरू होती है और टॉयलेट पे ही खत्म होती है। ये टॉयलेट से ऊपर ही नहीं हो पाती बेचारी। ठीक है। ना इनकी पार्टी ना ये खुद। वहीं आप अपनी इज्जत नहीं समझती। ठीक है सुनीता जी आप बताइए, महंगाई से लोगों को निजात दिलाने के लिए क्या कर पाइएगा? बिल्कुल, कुणाल जी जो आपने बोला कि आपके समय में जब मनमोहन जी की सरकार थी और उस वक्त जो है प्राइस हाइक होते थे, तो आप लोग भी प्याज की माला पहनते थे, ये आपका कहना था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और हर सरकार ऐसा करेगी, जो भी विपक्ष में होगा वो विरोध करेंगे, क्योंकि उनका जायज हक है। लेकिन नॉनसेंस बातें करने के लिए अगर कोई अपना व्यक्तित्व यहाँ पे रख रहा है तो वो बहुत ही घृणित है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जो सत्ता पार्टी में होते हैं वो काम करते हैं, अगर उनके कामों में कहीं पे भी कोई कमी पेश आती है तो विपक्ष का धर्म होता है कि वो उन चीजों को, उन मुद्दों को उठाएं और पूछें सरकार से कि आपका क्या प्लान है। प्लान पूछा जाता है, एजेंडा पूछा जाता है कि हाउ टू ओवरकम, है ना। लेकिन ये नहीं बोला जाता ये कौन नॉनसेंस बात कोई कर बात रहे नहीं, हैं। आप कहाँ आपके बैठी पास हैं? कोई प्लान है सुनीता जी? चौराहे पे बैठी हैं, चने बेच रही हैं। सुनीता जी आपके पास कोई प्लान है? बिल्कुल, देखिए कुणाल जी, मैंने जैसे आपको कहा कि अप्रैल, मई और जून इस टाइम पे जो पावर कट होते हैं, जो आउटेज होता है, उस वजह से ये दिक्कत आती है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उत्तराखंड में हो रहा है, ये मुझे बता दें क्या हिमाचल में नहीं हो रहा है? हिमाचल में तो हमसे ज्यादा हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, कितने हजारों मेगावाट के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे उनको उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश से संधि भी नहीं करनी पड़ी है। और ये जो मोहतरमा बोल रही थी कि हमारा प्रदेश जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और हमें यूपी से इजाजत लेनी पड़ती है, ये मोहतरमा बता दे एनडी तिवारी ने क्यों एमओयू किया यूपी से, क्यों साइन करके दिया कि हम इतना परसेंटेज आपको देंगे और हम आपको यूपी को सरकार को अपना आका मानते हैं और आप जो करेंगे वो हम मानेंगे, क्यों दिया इन्होंने लिखकर? चलिए उस समय जो हुआ क्या क्या, लेकिन अब तो तीनों जगह आपकी सरकार है, क्या आप उस कोऑर्डिनेशन, उस समन्वय की जो बात की जा रही है वो होगा क्या? देखिए ऐसा है, तीनों जगह ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट है। निश्चित रूप से अपने प्रदेश के लिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे प्रदेश में जो है वो ये जितने भी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनको हम निपटाएं। और इस चीज के लिए हमारी लगातार जो है जो समीक्षाएं चलती हैं वो होती हैं। लेकिन देखिए सरकार का काम होता है कि अगर कहीं पे हमको इंटरनेशनल मार्केट से कोई चीज महंगी पड़ रही है तो हम लोग उसको मैनेज करके कैसे घरेलू उपभोक्ता और जो हमारे कमर्शियल है वहां तक पहुंचाए। अब पर यूनिट चार्ज जो हमने यहाँ पे 15 पैसे की बात करी, 25 पैसे की बात करी, उसमें भी हमने देखिए फिक्स चार्ज नहीं बढ़ाया है, खाली हमने जो यूनिट चार्ज में हमने बढ़ोतरी करी है सिर्फ जो हमको प्राइस मिले। मतलब वो उसके लिए आपको विवश होना पड़ा, यही ना, मतलब कोई उपाय नहीं पड़ा। आप देखिए कि जब जनरेशन इस महीने में अप्रैल में खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और पीएचडी हूँ, ये मोहतरमा क्या समझाएंगी, इनको क्या पता है इंजीनियरिंग, है ना। तो ये जब जनरेशन आपके पास देखिए सप्लाई डिमांड का रेशो होता है पूरा इकोनॉमिक्स, समझ गए। ये जब आपके पास जनरेशन जिस हिसाब से आएगी, आपको हर घर में बल्ब जलाना जरूरी है। ठीक है सुनीता जी, मतलब ठीक है, ये मॉडल इस हिसाब से है कि इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है। मैं समझ गया आपकी बात। एक क्विक कमेंट, क्लोजिंग कमेंट गरिमा जी आपसे भी, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपने सुन ही लिया क्या तर्क दिया गया है। क्लोजिंग कमेंट आपका। नहीं, ये तर्क नहीं कुतर्क है, इसलिए क्योंकि कुणाल जी जब 2000 में राज्य का गठन हुआ था तो जो भी एमओयू साइन हुए उत्तर प्रदेश के साथ
इससे पूछिए जो महिला बैठी है भाजपा की तरफ से, इससे पूछिए कि 2000 में राज्य गठन हुआ, किसकी अंतरिम सरकार बनी। एक मिनट मैडम प्लीज। हमारी राजधानी का मुद्दा और जितने MOU साइन करने थे यूपी के साथ इन्होंने किए, इसलिए कांग्रेस पर तो हम दूसरा मैं बताना चाहती हूँ भाई साहब, ठीक है, एक मिनट प्लीज। पहले शादी हुई, 4,000 रुपए तोला था, आज 1 लाख रुपए तोला हो रखा है इनके 12 साल के शासन काल में। जी। तो कोई चीज मुझे बता दीजिए जिसमें, अरे मनमोहन सिंह जी का नाम लेने के काबिल नहीं हो तो उनका नाम भी अपनी जुबान से मत लो। 2 बार पूरा विश्व आर्थिक मंदी में गया, लेकिन इस देश को बचा के रखा वो मनमोहन सिंह है। उदारीकरण की नीति से लेकर तमाम जो मनमोहन सिंह जी की सोच थी, निर्मला सीतारमण तो उनके पैर के नाखून के बराबर नहीं है मनमोहन सिंह जी के। तो ऐसे में इस देश के अंदर आज जितनी भी नीतियां हैं या ये जो देश टिका हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की नीतियों पर है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में बेहतर कार्य कर सकती है, सरकारें चलाना इनके बस की बात नहीं है। और ये मार्च अप्रैल मई वाला हमें मत गणित बताइए, अगर आपको पहले से पता है कि ये सब होता है अप्रैल मई जून में बिजली की डिमांड बढ़ती है, तो फिर इंतजाम करने का काम किसका था? जनता ने ये जिम्मेदारी किसको सौंप रखी है इस प्रदेश की जनता को, ताकि जनता मुहाल ना हो? ये आपका काम था। सुनीता विद्यार्थी अप्रैल में और जून में कीमतें इसकी खपत बढ़ती है बिजली की, जरूरत ज्यादा होती है बिजली की, तो इसका इंतजाम पहले से करके रखना था। हिमाचल में क्या पर यूनिट चार्ज है बताइए जरा, वहाँ क्या कर दिया? आप हिमाचल की हैं, आपको हिमाचल के बताइए मैडम, खाती यहाँ हो, गाड़ी हिमाचल हो, तुम खुद हिमाचल प्रदेश की हो। ठीक है, तुलना करने लगोगी तो खुद ठीक है, चलिए आपसी वाद विवाद तो अपनी जगह है, लेकिन यह भी सोचना और समझना जरूरी है कि इन सबके मध्य में भी जनता है जिसको भी राहत की जरूरत है। प्लीज मैडम प्लीज, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बात महंगाई की होगी, जनता की होगी, लेकिन आपसी लड़ाई में यदि बातें इस तरह से पिसती चली जाएंगी तो जनता भी इन हालातों में पिसता ही चला जाएगा। सोचने समझने की सबको ज़रूरत है कि आखिर महंगाई की मार से कैसे लोगों को बचाया जाए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।